नमस्कार। आज हम एक गहरी नज़र डाल रहे हैं हाल ही में आई हिंदी फिल्म सैयारा पर। यह फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है और हमारे पास ना कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, फिल्म फेयर, इंडिया टुडे वगैरह। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई मिली जुली समीक्षाएं तो हैं, पर यह फिल्म खासकर किशोरों के बीच इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, उन पर इसका भावनात्मक असर क्या पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। ये मोहित सूरी ने डायरेक्ट की है, यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन है, म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा। और इसमें नए चेहरे हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा, क्रिश और वानी के रोल में। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है जी, और हमारा लक्ष्य यही है पता लगाना कि कुछ आलोचनाओं के बावजूद ये खासकर यंग ऑडियंस से इतना मजबूती से कैसे जुड़ पा रही है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि समीक्षकों को क्या अच्छा लगा इसमें। सबसे पहले तो आहान और अनीत दोनों की पहली फिल्म है और उनके काम की काफी तारीफ हुई है। हाँ, नवभारत टाइम्स, TOI सबने आहान के सधे हुए अभिनय की बात की है और खास तौर पर अनीत ने जो अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज दिखाई है, हाँ उसे बहुत सराहा गया है। और पर्दे पर उनकी जो केमिस्ट्री है ना, उसे जैसे फिल्म फेयर और इंडिया टुडे ने कहा, बहुत वास्तविक और भावनात्मक रूप से असरदार बताया है। शायद यही चीज है जो युवा दर्शकों को कहानी में खींच लेती है। एकदम सीधे। सही बात है। और फिर आता है संगीत। ओ हाँ, अरिजीत सिंह का टाइटल ट्रैक सैयारा रे, ये तो मतलब रिलीज से पहले युवाओं में एक इमोशनल एंथम बन गया था। वायरल हो गया था बिल्कुल। हाँ, रील्स वगैरह पे हर जगह वही था। आज तक बॉक्स ऑफिस पे सबने यही कहा, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और मोहित सूरी की वापसी अपनी उस जानी पहचानी रोमांटिक म्यूजिकल स्टाइल में, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। और सिनेमेटोग्राफी विकास शिवरामन की, हाँ वो भी अच्छी है। और फिर कहानी का जो कोर है, मतलब प्यार, दिल टूटना, याददाश्त खोना, जैसे वानी का अल्जाइमर वाला ट्रैक, और फिर उससे उभरना, ये ऐसे विषय हैं जैसा इंडिया टुडे और स्क्रोलिन ने भी पॉइंट आउट किया, जो यूनिवर्सल है और जो किशोर अपनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं उनको ये गहराई से छूते हैं। ये तो भी पॉजिटिव बातें, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। तो आलोचनाएं क्या थी, कमियां क्या बताई गईं? देखिए, कई रिव्यूज जैसे बॉली और फिल्म फेयर में भी कहानी और डायलॉग्स में थोड़ी कमजोरी की बात की गई है। कहीं कहीं डायलॉग गैर जरूरी लगते हैं। अच्छा। और कुछ सीन्स थोड़े धीमे या खिंचे हुए महसूस होते हैं, खासकर सेकेंड हाफ में एक बड़े ड्रामेटिक टर्न के बाद कहते हैं रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। और कहानी का जो प्लॉट है वो इमोशनल तो है, पर थोड़ा जाना पहचाना सा है। मतलब अल्जाइमर, परेशान म्यूजिशियन, प्यार में सैक्रिफाइस। हाँ, ये ट्रोप्स पहले भी देखे हैं। बिल्कुल। आउटलुक इंडिया, मिंट, इन सब ने कहा कि कुछ दर्शकों को ये रिपीट जैसा लग सकता है। और लंबाई की भी बात हुई थी। हाँ, 2.5 घंटे से ज्यादा। तो फिल्म फेयर, स्क्रॉल इन सब ने मेंशन किया कि शायद इसे थोड़ा और टाइट किया जा सकता था, एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प हो सकती थी। तो फिर सवाल वही घूम फिर कर आता है, इन कमियों के बावजूद किशोरों से ये इतना मजबूत कनेक्शन क्यों? ऐसा क्या है जो इन आलोचनाओं पर भारी पड़ रहा है? मुझे लगता है, और कई स्रोत भी यही इशारा कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, कि ये फिल्म ना एक तरह का इमोशनल आउटलेट दे रही है, कैथारसिस जैसे कहते हैं, भावनाओं का निकास। हाँ, संगीत और कहानी ये किशोरों को अपनी जो उलझी हुई भावनाएं हैं उन्हें महसूस करने और शायद व्यक्त करने में भी मदद कर रहे हैं। खासकर संगीत, वो तो सोशल मीडिया पर उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। रील्स, स्टेटस, प्लेलिस्ट। हाँ, ये बात तो है, संगीत का असर बहुत गहरा है। और फिर कहानी में जो मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे ट्रॉमा है, फैमिली प्रेशर है, मेंटल हेल्थ के पहलू हैं, वानी की बीमारी, क्रिश का बैकग्राउंड, इंडिया टुडे और scroll.in ने भी इस पे फोकस किया है। ये आज के टीनेजर्स के लिए बहुत रिलेटेबल हैं। वो शायद किरदारों में अपनी परेशानियां देखते हैं। दिलचस्प। और ये जो नए एक्टर्स हैं आहान और अनीत, इनका क्या रोल है इस कनेक्शन में? ये भी एक एंगल हो सकता है। कुछ स्रोत जैसे बॉलीदी, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहे हैं कि ये नए चेहरे शायद आज के वल्नरेबल क्रिएटिव युवाओं को रिप्रेजेंट करते लगते हैं, और अनजाने में ही सही उनके किरदार या उनकी अपनी कहानियां, जैसे आहान के बारे में विकिपीडिया पर है, नेपोटिज्म, मेंटल हेल्थ, इमोशनल रेजिलियंस जैसे असल मुद्दों पर भी बात छेड़ देते हैं। ये भी एक पहलू है, लेकिन एक संभावित नेगेटिव साइड भी तो है। मतलब कुछ लोगों को ये इमोशनल टोन शायद ओवर द टॉप लगे, मेलोड्रामेटिक। बिल्कुल लग सकती है। और जैसा हमने कहा, जानी पहचानी कहानी या लंबाई, ये भी कुछ दर्शकों की रुचि कम कर सकती है। हाँ, ये दोनों बातें हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें
तो सैयारा एक ऐसी फिल्म लग रही है जो कहानी की कुछ कमियों और थोड़े प्रिडिक्टेबल प्लॉट के बावजूद अपने नए एक्टर्स के दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत इमोशनल थीम्स और सबसे बढ़कर अपने जबरदस्त वायरल संगीत के दम पर किशोरों के दिलों में खास जगह बना रही है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कैसे कुछ खास एलिमेंट जैसे रिलेटेबल स्ट्रगल, संगीत के जरिए इमोशनल रिलीज और किरदारों की जुड़ने लायक जर्नी, ये मिलकर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। भले ही पूरी फिल्म क्रिटिक्स की नज़र में एकदम परफेक्ट ना हो, ये अपने टारगेट ऑडियंस की इमोशनल नब्ज पकड़ने में कामयाब रही है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि जो तात्कालिक भावनात्मक राहत है, उससे आगे बढ़कर सैयारा जैसी फिल्में जो रोमांस के साथ अल्जाइमर जैसे गंभीर विषय को मिलाती हैं, क्या ये लंबे समय में युवा दर्शकों की प्यार, नुकसान और देखभाल को लेकर जो समझ है या जो उम्मीदें हैं, उन्हें किसी तरह से शेप कर सकती हैं? यह सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।